Hello everyone, welcome to my channel Hindi CBC Classroom. Please subscribe to my channel and hit the bell button next to it so that you will get notification whenever I post a new video. I have created separate playlist in my channel for each and every class separately. So please check the description box below and select accordingly. So let's start today's topic. Today's topic is class 8 chapter 15 Surdas ke Pad question and answers. So let's get started. So let's start प्रश्न अभ्यास. सो प्रश्न 1, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए. सो व्हाट वाज द रीज़न और व्हाट वाज द ग्रीड व्हाई श्री कृष्णा एग्रीड टू ड्रिंक मिल्क. उत्तर, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया था कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की जैसी लंबी हो जाएगी. सो मदर यशोदा हैड टोल्ड कृष्णा दैट इफ ही वुड ड्रिंक डेली मिल्क then what will happen? Then his hair will also become very long and thick just like his brother Balram. श्री कृष्ण जी को बलराम जी की मोटी और बड़ी चोटी बहुत पसंद थी. इस लोभ के कारण वह दूध पीने के लिए तैयार हुए. So Krishna liked his brothers Balram's thick and very long hair. So that was the reason why he agreed to drink milk. प्रश्न 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे. सो व्हाट वाज द कृष्णा थिंकिंग अबाउट हिज हेयर इफ इट विल बिकम लॉन्ग, व्हाट एंड ऑल थिंग्स वाज ही थिंकिंग अबाउट हिज हेयर. उत्तर, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि अगर वह दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी. फिर जब वह अपने बाल की चोटी बनाएंगे या फिर जब नहाने के लिए बाल खोलेंगे तब उनके बाल नागिन जैसे ज़मीन पर रेंगेंगे. So what was Krishna thinking? Krishna was thinking that if he will drink daily milk, then what will happen? His hair will also become very big and thick like his brother Balram. And when he will tie his hair or make his hair, or when he'll go for bathing, and when he'll open his hair, his hair will be scrolling on ground like a snake. So he was thinking all those things. दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे. When comparing to milk, which food item does he liked more? दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद थी. So when comparing to milk, he liked butter roti very much. Butter roti was his favorite dish. Next one, ते ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालिन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं. सो ते ही पुत अनोखी जायो मीन्स इज ओनली योर सन वेरी स्पेशल. दैट लाइन मीन्स इज योर सन ओनली स्पेशल और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो व्हाट एक्सप्रेशंस ऑफ दैट लेडीज माइंड आर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइन्स. ते ही पुत्र अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालिन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना है. सो इन दिस लाइन्स दैट लेडी इज हैविंग अ फीलिंग ऑफ जेलसी फॉर यशोदा. वाई? बिकॉज शी हैज़ गॉट अ सन लाइक अ कृष्णा. और माखन चुराने के कारण क्रोध भी है. एंड देर इज ऑल्सो एंगर बिकॉज कृष्णा स्टोल बटर फ्रॉम हर. इसलिए यह यशोदा माता को ताने देते हुए कहती है कि क्या बस तेरा ही पुत्र अनोखा है और हमारे नहीं, जो तू उसे कभी नहीं डांटती. सो दैट्स वाई शी टॉन्ट्स यशोदा माता एंड आस्क हर इफ ओनली हर सन इज यूनिक एंड नॉट हावर्स. दैट इज वाई यू नेवर स्कोल्ड हिम एंड यू लेट हिम डू एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स. सो नेक्स्ट वन, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं. So while eating or stealing butter, why do he always spill some butter on the ground? श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे चींकों से उतारना पड़ता था, इसलिए माखन थोड़ा नीचे गिर जाता था. श्री कृष्णा had to remove or take the makhan from pots which are kept at height. So while taking them down, it will fall a little. और अगर उन्हें माखन का स्वाद अच्छा ना लगे तो वह सारा बिखेर देते थे. एंड इफ़ ही डजंट लाइक द टेस्ट ऑफ द बटर व्हाट ही टुक फ्रॉम देयर, ही वुड स्पिल इट ऑल ऑन द ग्राउंड. और चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते थे और आधा अपने सखाओं को खिलाते, जिस कारण माखन ज़मीन पर गिर जाता.
So while eating, he will eat half of it by himself, and then what he'll do, he will share with his friends. So due to that, butter will fill in the ground. दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? इन बोथ while comparing to both of the paragraphs, which one is your favorite and why? दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसमें एक माँ और बेटे का प्यारा सा संवाद है. सो व्हेन कंपेयरिंग बोथ द पैराग्राफ्स, आई लाइक द first one because in that there is a sweet or there is a cute conversation between a mother and a son, जहाँ श्री कृष्ण यशोदा माँ से शिकायत करते हैं कि उनकी चोटी इतने दिनों से दूध पीकर भी बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी नहीं हुई. Where Sri Krishna complains to his mother Yashoda that I have been drinking milk for these few days and still my hair is not long and thick just like my brother Balram. और उन्हें माखन रोटी जो बहुत पसंद है, माँ वह ना देकर दूध पिला रही है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं. And he likes butter roti very much, but mother is not feeding him that, but what she is giving him milk which he doesn't like at all. फिर भी वह पी लेते हैं ताकि उनकी लंबी चोटी बन जाए. Still he agrees to drink it so that he will get a very long and thick hair. So that's it. Anuman and Kalpana. So first one, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी. सो वाइल रीडिंग द सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच विल बी द एज ऑफ श्री कृष्णा ड्यूरिंग दैट पीरियड. दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 5 से 7 साल रही होगी. तभी उनके छोटे छोटे हाथों में सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था. So while reading the second paragraph, we think that Sri Krishna will be the age of around 5 to 7 because of that, maybe because he was very small, that's why even if he was very careful, he would spill most of the butter down on the ground. So maybe because of that his age will be 5 to 7. ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत सा खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो. अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए. So it would have happened sometime that with you, like a mother would have said no, don't take that, but you would have stole it and eaten a little bit. And when your mother would have caught it, you would have said some other excuse. If something has happened with you like this, compare your situation with the Shri Krishna's childhood. So that is a question. So आपके साथ ऐसा हुआ हो तो पूरी कक्षा को वो कहानी सुनाइए और आप भी कृष्ण जैसे ही थे या अलग थे ये बताइए. So you have to explain some situation like this which would have happened to you with your friends, and you have to compare how where you like Krishna or where you different from Krishna. So you have to compare your situation and his situation. That your mother would have refused something and you would have eaten it without her consent, and at last what will mother do? Mother will scold you, but you will tell some other excuse or lie. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसे घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो. So write about an incident when someone has complained about you and then one of your guardians, that is parents, maybe elder sister or brother, would have asked an answer for that. Why you did like this? They would have asked. This happens daily, right? So what is the answer? आपके साथ हुई ऐसी घटना को लिखिए. So write an incident that has similar happened to you. You have to write it down here. Then what is the next one? श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है. इसके लिए एक शब्द लिखिए. सो श्री कृष्ण यूज्ड टू स्टील और ईट बटर फ्रॉम ऑल द पीपल अराउंड देयर. सो दे यूज्ड टू कॉल हिम माखन स्टीलर और माखन थीफ.
So give a proper word for this. So proper word is makhan chor. Makhan chor means person who steals, माखन चुराने वाला, person who steals butter. श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए. So write 5 synonyms for Shri Krishna. So what are the 5 synonyms? Kanhaiya, Giridhar, Vasudev, Murlidhar, Nandalal. These and all are different names of Shri Krishna. कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं. Some words are of similar meaning, they are called synonyms. और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी, and some are of opposite meanings. समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थी शब्द विलोम. So synonyms are called पर्यायवाची and antonyms are called विलोम. जैसे पर्यायवाची चंद्रमा, शशि, इंदु, राका. So moon has 3 different words, that is shashi, indu, raka. Madhukar, Brahmar, Bhaura, Madhup. Madhukar means bees that collects honey. So they also have 3 different synonyms, that is Brahmar, Bhaura, Madhup. Surya, Surya means sun. Ravi, Bhanu, Dinakar. So these all are similar words. Now Viparirarthak, that is opposite words. Din, Raat, day, night. Shwet, Shyam. White, black. Sheet, Ushna. Cold, hot. So like that पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए. So you have to search in this 2 paragraphs and find such words which are opposite and which are similar ones. So I found only these from that chapter, that is पर्यायवाची शब्द बेनी, चोटी. Beni means hair, Choti is also hair. Balram means his brother, and Haldar is also another name for Balram. Haldar is being used in this paragraphs. Tota, Tota means boy or child. In this Lal, Poot, these are words used similar to like son. Then Viparirarthak, I could only find one, that is Lambi, Choti, long, short. So that's all. I hope you understood it. So please don't forget to subscribe to my channel and let me know in this way only you asked me to do the question answers. Thank you.